अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो अब मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। तो नाश्ता जो है वो आज मैं अपने लिए अंडा बनाऊँगी और साथ में ब्रेड लूँगी। वैसे तो मुझे पराठा बहुत पसंद है सुबह नाश्ते में, लेकिन आज आटा गूँधा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी क्या आटा गूँधूँ, अब मैं ब्रेड के साथ ही खा लेती हूँ। अंडे के अंदर मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी ब्रोकली डाल रही हूँ, इसलिए कि कल मैंने मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाया था, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच गई थी कटी हुई। तो अब जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी, मैं इसको इसी तरह ही कभी अंडे में डाल के, कभी किसी चीज़ में डाल के इनको ख़त्म करूँगी। और आज मैं साथ अपने लिए मिक्स चाय बना रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर सेपरेट चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो एक तो बनानी आसान होती है, फटाफट बन जाती है, दूसरा वो थोड़ी ज़्यादा लाइट होती है। जो मिक्स चाय है वो काफ़ी हैवी होती है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं सेपरेट ही पीती हूँ। तो अब मेरा नाश्ता बन गया है, मैं सुकून से बैठ के आराम से पहले नाश्ता करूँगी। मुझे लगता है जब ऐसे आराम से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं ना, तो फिर जैसे ना चार्जिंग हो जाती है फुल। फिर आप जो मर्ज़ी काम कर लो ना सारा दिन, तो इतनी थकावट नहीं होती। लेकिन अगर सुकून से सुबह की चाय आराम से बैठ के ना पी जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो ग्रॉसरी लेके आ भी गए। तो अभी मैं इन चीज़ों को समेटूँगी, लेकिन मैं ना आपको 2 चीज़ें दिखाती हूँ। एक तो मैंने आपको ये आइसक्रीम दिखानी थी। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इस आइसक्रीम का। यहाँ पे यूरोप में ये मिलती है मलाई फ्लेवर में भी, पिस्ता में भी और मैंगो फ्लेवर में भी। लेकिन जो ओरिजिनल मलाई फ्लेवर होता है ना, इसका फ़ालूदा बहुत अच्छा बनता है। जो लज़ीज़ा वालों का फ़ालूदा मिक्स होता है ना, वो मैं बनाती हूँ। उसका उसी से जो रबड़ी सी होती है वो बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर सर्व करते वक्त ये वाली आइसक्रीम डालती हूँ, तो बहुत मज़े का बनता है। आप भी ट्राई करके देखना। और इस बार मैंने ये वाले चावल मंगवाए हैं, लैला एक्स्ट्रा लॉन्ग। मेरा ख़्याल है कि ये अच्छे बनेंगे, क्योंकि इससे पहले जो चावल हम लेकर आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो वो उबले हुए चावल अगर बनाने हों, दाल चावल वगैरह, उसके लिए ठीक हैं, लेकिन बिरयानी के लिए और पुलाव के लिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो अब मैंने ये वाले मंगवाए हैं। देखें ये वाले अच्छे बनते हैं कि नहीं। मैं जब बनाऊंगी फिर मैं किसी व्लॉग में आपको बताऊंगी। अगर यूके में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन से चावल जो है मुझे ख़रीदने चाहिए। यहाँ का जो मौसम है ना, वो भी बहुत अजीब सा है। जैसे एकदम से धूप निकली भी होगी, तो 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी। तो अभी सुबह-सुबह जब मैं उठी थी तो बिल्कुल ठीक था मौसम, और अभी मैंने बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और बहुत ना गहरे बादल आ गए। बल्कि ईद वाले दिन ही मौसम अच्छा था, उसके बाद से मुसलसल बारिशें ही हो रही हैं। और मैंने गार्डन में देखा तो मुझे याद आया कि जो बारबेक्यू के हमने जो सुलाखें थी, वो तो कुछ जो हैं वो हम अंदर ले आए थे, कुछ वो साइड पे कहीं पड़ी रह गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो वो मैंने जाके देखा तो उनके ऊपर तो 2-3 दिन बारिश पड़ती रही, 2 दिन, और उसके ऊपर काफ़ी ज़ंग लग गया। तो उनको फिर मैं अंदर लेकर आई कि इनको मैं अब धोती हूँ। वो पता नहीं कैसे एक साइड पे पड़ी रह गई। इनके ऊपर ज़ंग तो काफ़ी लगा हुआ था, लेकिन जो नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसी के साथ ही मैंने धोया था अच्छे तरीके से, तो ये आराम से साफ़ हो गई थी। अगर डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ सही तरीके से साफ़ ना हो रही हो, तो जो कपड़े धोने वाला सरफ़ होता है उसके साथ भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। तो मैंने सारी जो सीखें थी उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के, तो फिर मैंने टेम्पू से उनको खुश किया था। टेम्पू मतलब टिशू। बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो अभी जर्मन ज़ुबान के ही निकलते हैं मुँह से। मतलब ये कि टिश्यू से मैंने इनको अच्छे तरीके से खुश्क किया था, और उसके बाद फिर मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा के टिश्यू के ऊपर, तो इन सुलाखों के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिया था, ताकि इनको दोबारा जंग ना लग जाए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो अब तरबूज़ भी बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं, और अभी तो आम भी आएंगे। तो तरबूज़ आज आया था, तो इसको भी मैं काट के तो अब फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ठंडा हो जाए तो फिर सब खा लें। जब पाकिस्तान में हम थे ना, तो हमारे घर में तरबूज़ जब आता होता था, तो अम्मी बड़ी सख्ती करती थी कि तरबूज़ खा के उसके बाद पानी नहीं पीना, उससे हैज़ा हो जाता है, और या फिर मीठा शरबत नहीं कोई पीना। तो हमारे घर में हमेशा तरबूज़ जो है वो बिल्कुल सुबह सुबह खाया जाता था, और उसके बाद 1 डेढ़ घंटे तक अम्मी कोई और चीज़ नहीं खाने देती थी। पता नहीं ये बात किस हद तक ठीक है कि तरबूज़ खाने के फ़ौरन बाद अगर पानी पी लिया जाए या कोई मीठा शरबत वगैरह पी लें, तो उससे हैज़ा होने का डर होता है।
अब तो बल्कि मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारी इस तरह की रेसिपीज़ हैं जिसमें तरबूज के साथ दूध के साथ शेक्स बनते हैं, या जो लाल शरबत होता है वो डाल के शरबत बनते हैं। लेकिन मैं अभी भी अवॉइड करती हूँ कि तरबूज़ खाने के फ़ौरन बाद कोई इस तरह का ड्रिंक वगैरह ना पीऊँ। बस वो शुरू से एक बात जो है ना वो ज़हन में बैठी हुई है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने भी कोई ऐसी बात सुनी है कि नहीं। और भी इस तरह की काफ़ी सारी मिथ्स हैं ना कि मछली खाने के बाद जो है वो दूध नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि उसके बाद चेहरे के ऊपर छपाकी निकल आती है। बल्कि मज़े की बात बताऊँ, हम लोग छोटे ही थे तो मेरी एक कज़न थी, उसने एक दफ़ा ना गलती से मछली खाने के बाद दूध पी लिया। तो उसको रात को कहीं जाके याद आया कि मछली के बाद तो दूध नहीं पीते, उससे कहीं उसके चेहरे पे वो छपाकी सी जो होती है वो ना निकल आए। तो सारी रात वो बार बार उठ के शीशा देखती रही कि कहीं मेरा चेहरा तो नहीं ख़राब हो गया। मेरा ख़्याल है कि ये बातें जो हैं इनमें इतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस तरह जो इंडोनेशियन लोग हैं या बांग्लादेश के लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा मछली खाते हैं, तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर वो दूध वगैरह दही का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज मौसम अच्छा था तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊं, तो मैंने आटा गूंद के वो रख दिया था ताकि 1-2 घंटे में वो राइस हो जाए, तो फिर मैं साथ साथ चीज़ें इसकी जो है वो बना लूँगी। हमारे पास यहाँ पे ना गैस का अवन है, तो अभी मुझे इसकी सही तरीके से समझ नहीं आ रही कि मुझे कितने गैस मार्क पे रखना चाहिए ताकि पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे तरीके से बेक हो जाए। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक अवन होता था तो उसमें बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है, तकरीबन 12-13 मिनट में जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है, जो अवन ट्रे होती है, उसी के अंदर पिज़्ज़ा बना लेती थी मैं, तो आराम से 13-14 मिनट के अंदर बन जाता है। तो यहाँ पे जो गैस का अवन है उसकी वजह से मुझे हीट की कुछ समझ नहीं आ रही। पिज़्ज़ा जो है ना वो ऊपर से तो बहुत अच्छा बेक हो जाता है, लेकिन नीचे से जो उसकी डो होती है वो थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। तो अभी तो मैं समझ लें कि तजर्बे ही कर रही हूँ कि इसको कौन से रैक में रखना है, कौन से गैस मार्क पे रखूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक भी जाए और ऊपर से भी गोल्डन हो जाए। वैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया है कि जो गैस का अवन होता है ना उसमें अवन ट्रे के अंदर अच्छा पिज़्ज़ा नहीं बनता, वो कच्चा रह जाता है। तो उसके लिए मैं पिज़्ज़ा स्टोन लेकर आऊँ, तो पिज़्ज़ा स्टोन तो मुझे नहीं मिला, मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ। तो इसके ऊपर अब मैं किसी दिन बनाऊँगी और ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी कि कैसा बनता है। वैसे जो चीज़ है उसका मुझे टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मैंने मिक्स करके डाला था इसके ऊपर, तो उसका मुझे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन बेक होने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट था पिज़्ज़ा का वो थोड़ा सा कच्चा रह गया था। साइडों से अच्छा पक जाता है लेकिन बीच में से थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो अब मैं 2-3 दफ़ा और तरीक़ों से ट्राई करूँगी, फिर अगर अच्छा बना तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन से तरीके से गैस के अवन के अंदर पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा बन जाता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।